बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री। बहुत बेसिक सी है, ठीक है। डिटेल में सारी चीजें इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे सारे। सबसे पहले आज जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि भाई इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद हमने जो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है केमिस्ट्री की ब्रांचेस, उसको डिस्कस करना है। तो बहुत डिटेल में है। सबसे पहले मेरा जो मेथड है पढ़ाने का वो ये रहेगा कि हमने जो है सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। मतलब कि जो है हमने देखना है कि पूरे चैप्टर्स में हमने होल चैप्टर में पढ़ना क्या क्या चीजें हैं, क्लियर है। उसके बाद स्टेप वाइज हमारा एक एक टॉपिक चलता रहेगा और न्यूमेरिकल्स जो भी होंगे, एग्जांपल्स होंगे, वो सारी बताऊंगा। और एंड पे लेक्चर जो है हम बात करें तो जब भी लेक्चर खत्म होगा तो मैं आपको निशान भी बुक से लगवा दूंगा कि भैया ये क्वेश्चंस आपने करने हैं और यही पेपर में आने वाले हैं। मकसद ये है कि आपके भैया केमिस्ट्री में पूरे नंबर आने चाहिए। ठीक हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब, ताकि आपको बाकी नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स भी मिलते रहे। तो क्लास 9th की जो हमारी केमिस्ट्री है चैप्टर नंबर 1 मैं पहले पढ़ा चुका हूं, दोबारा अगेन हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आज से 4 साल पहले हमने पढ़ाई थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई अब हमें न्यू सिलेबस करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जी हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है जी बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? बेसिक कॉन्सेप्ट। तो भाई सिंपल सी बात है, हमें देखने को ही मिल रहा है कि बेसिक सी मतलब बिल्कुल बुनियादी चीजें हमने इस चैप्टर में सीखनी है, ठीक है। बुनियादी चीजों में सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। तो भैया इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो हमारी ब्रांचेस भी इसी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर हमारी ब्रांचेस जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है, क्लियर है। फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद जी जनाब हम सेकंड जो चीज इसमें देखेंगे वो हम देखेंगे एलिमेंट, कि एलिमेंट क्या चीज है, ठीक है। इसी तरह हम इसमें कंपाउंड देखेंगे, कंपाउंड क्या चीज होती है, मिक्सचर क्या चीज होती है। इसके अंदर डिटेल में सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ये हम अकेले के लिए जो है वो करेंगे, लेकिन फिलहाल ये चीजें। अच्छा जी थर्ड चीज में जो हमारी चीज हम स्टेप वाइज चलें तो ये हो गया। उसके बाद हम फार्मूला के बारे में देखेंगे कि भाई केमिकल फार्मूला किस तरह लिखा जाता है। केमिकल फार्मूला जो है वो बेसिकली लिखा कैसे जाता है, उसकी टाइप क्या है, ठीक है। 4 नंबर पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें तो हमारे पास आ जाती हैं केमिकल स्पीशीज, ठीक है। केमिकल स्पीशीज उसमें हमारे पास आ जाता है जनाब आइंस आ जाते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर आइन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास फ्री रेडिकल आ जाता है। ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो 6 नंबर पर आता है वो आता है जनाब एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है जनाब मोल, ठीक है। तो ये पूरा हमारा जो चैप्टर है वो ये सारी चीजें हमने इंशाल्लाह हमने डिस्कस करनी है। इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। कि भाई केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वो सारी एलिमेंट, कंपाउंड, केमिकल टाइप्स, ये वो सारी चीजें हमने डिस्कस करनी इस पूरे चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर है जी, समझ आ गई। अब हम चलते हैं जनाब के बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस, कि भाई केमिस्ट्री है क्या और इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी है। अक्सर मैं बात करता हूं कि भैया हमें स्टूडेंट्स को वो बताना चाहिए जो पेपर में आना है, जिससे आपको फायदा भी हो और आपके मार्क्स फुल आए, क्लियर। इसको मैं रेज करने वाला हूं और उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं। तो जनाब चैप्टर का नाम था बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ईजी चैप्टर है। इजीली जो है वो आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बहुत इजी है। ये वो चैप्टर है जनाब जिसमें हर बार लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हर बार लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है जी हमारा इंट्रोडक्शन और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, क्लियर है। अब मैं एक बात क्लियर कर दूं कि वो टॉपिक है जिससे हर बार ही क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, हर बार। यानी आपको या तो लॉन्ग आएगा या तो शॉर्ट, तो पक्का ही है, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का मतलब क्या है। अच्छा केमिस्ट्री में हम ना बेसिकली 4 चीजें पढ़ते हैं। कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं जनाब?
फर्स्ट जो चीज है वो हम पढ़ते हैं कि भाई कोई चीज जो है वो बनी कैसे है, यानी उसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जनाब? कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन मतलब वो किन किन चीजों से मिलकर बनी है। उसके बाद सेकंड जो चीज हम पढ़ते हैं वो उसके पढ़ते हैं जनाब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ थर्ड जो चीज है वो हम इसके पढ़ते हैं जनाब, हमें प्रॉपर्टीज में हमारे पास केमिकल और फिजिकल दोनों ही चीजें आ जाती हैं। ठीक है, कंपोजिशन होगी, ये हो गए। उसके बाद हम इसके रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जनाब? रिएक्शंस, कि भैया ये चीज इस तरह हो गई तो फिर क्या होगा, मतलब अगर एक चीज के साथ वो मिल गई और सेकंड के जब मिलेगी तो फिर क्या बनाएगी। ठीक हो गया, ये चीज आ गई। फोर्थ जो चीज हम पढ़ते हैं वो उसकी पढ़ते हैं जी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कोई चीज आगे पीछे हो सकती है, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन मेन मकसद है आपको समझाना। यानी कोई भी चीज है उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी कंपोजिशन देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं और उसके रिएक्शंस देखते हैं, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। हर बार सवाल आता है कि भाई व्हाट इज केमिस्ट्री, किसी भी बोर्ड से हो तो आप अक्सर हर बार मैं बोर्ड के पेपर्स देखता हूं तो उसमें मुझे दिखता है कि भैया ये सवाल आया है, यानी व्हाट इज केमिस्ट्री। एंड में निशान लगवा दूंगा कितना याद करना है, फिलहाल ये चीज समझ आ गई। इसमें ब्रांचेस में हमारे पास जो फर्स्ट ब्रांच आती है वो आती है जनाब फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल का मतलब क्या जनाब, आपने जो है वो तिब्बी चीजें देखनी है, यानी कि उसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, वो अगर इस तरह करेगी तो यानी हम सारी की सारी जो है वो फिजिकली चीजें देखेंगे। ठीक है, सारी की सारी इस ब्रांच में हम क्या चीजें देखेंगे? फिजिकली देखेंगे कि ये चीज इस तरह इसकी कंपोजिशन है। ठीक है, ये चीज इस तरह होगी तो क्या होगा, ये सारी यानी फिजिकली सारी चीजें देखेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि जो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आगे हम पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही ज्यादा देखते हैं। क्लियर है जी, कोई मसला तो नहीं, निशान लगवा देंगे कितना याद करना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें क्या देखेंगे कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम फिजिकली मैटर की चीजें देखते हैं, मादे की फिजिकल चीजें देखते हैं। उसका टेस्ट क्या है, उसकी कलर क्या है, उसका जो जनाब इस तरह जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो यह सारी चीजें इसमें हम देखते हैं। क्लियर है। सेकेंड जो चीज हमारे पास जो ब्रांच आती है वो आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छा जी, ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है जनाब, इसमें जो है एक सवाल है, वैसे तो वो 10th की बुक में लिखा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा हाईलाइट किया है लेकिन आता नहीं है, लेकिन 10th की केमिस्ट्री में हर बार सवाल पूछा जाता है। वो ये है कि भाई हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है। तो जनाब हाइड्रोकार्बन को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे पास कोई मसला ना रहे। अच्छा जी, हाइड्रो का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और कार्बन का मतलब तो प्लस कार्बन, मतलब ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों पे मुश्तमिल हो, हम उसे बोलते हैं कि ये क्या है जनाब, हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्लियर हो गया। तो ऐसी केमिस्ट्री जो हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव, अच्छा डेरिवेटिव का मतलब ये है कि आपने एक चीज है इससे और एक चीज बना दी, तो ये वाली जो चीज बनी वो हमारा डेरिवेटिव। एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं कि मेरे पास एक चीज है और इससे हमने एक चीज बना दी बी, ठीक है, और इसी से बनाई है तो ये हमारे पास जो है मेन है, और ये इससे बनी है तो हमें इसे कह दिया कि ये क्या है, डेरिवेटिव है। ये क्या है जनाब, डेरिवेटिव है। यानी ए से बी बना तो हमने ये कह दिया कि ये क्या है, डेरिवेटिव है ए का। बी क्या है, डेरिवेटिव है ए का। क्लियर, ठीक है, समझ आ गई। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स और इसके डेरिवेटिव्स को। क्लियर है। अगली ब्रांच हमारे पास आती है जनाब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनके अलावा यानी हाइड्रो और हाइड्रोकार्बन्स के अलावा इनको हमने डिस्कस नहीं करना, बाकी जितनी भी होल केमिस्ट्री है उसको हमने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया इनऑर्गेनिक में। क्या कर दिया, इनऑर्गेनिक में हमने कह दिया कि भाई हाइड्रोकार्बन्स को हमने डिस्कस नहीं करना, इसके अलावा जो मर्जी डिस्कस कर लो, हमने कह दिया कि उसको क्या कहना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हाइड्रोकार्बन हो गए तो ऑर्गेनिक, इनके अलावा, इनके एक्सेप्ट, इनके अलावा होगी चीजें तो फिर इनको हमने कहना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर हो गया।
तीन ब्रांचेस हमारी क्लियर हो गई। फोर्थ हमारे पास जो आती है वो हमारे पास आती है बायोकेमिस्ट्री। तो भैया बायोलॉजी भी कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, उनको पता होगा कि बायो में हम क्या पढ़ते हैं। हम बायो में ज्यादातर जो चीजें हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग चीजें होती है ना बायो में, तो हम ज्यादातर क्या चीजें पढ़ते हैं, लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पे इस केमिस्ट्री में हमने वो चीजें पढ़नी है, वो कंपाउंड्स पढ़ने हैं, वो चीजें पढ़नी है, वो एलिमेंट्स पढ़ने हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। क्या जी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। हमने कह दिया कि भैया उस केमिस्ट्री को, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या पाए जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जनाब आप में फैट पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। आपके पास लिपिड्स पाए जाते, ये डिटेल में आप सारी चीजें जो है वो 10th की केमिस्ट्री में है, बायोकेमिस्ट्री का डिटेल दी चैप्टर है, उसमें आप डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल इतना याद रखें कि फैट्स, हाइड्रोकार्बन्स, लिपिड्स वगैरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, उनको, उन कंपाउंड्स को स्टडी करना, हमने उसका स्पेशल नाम दे दिया कि वो क्या है, बायोकेमिस्ट्री। क्लियर? कोई मसला तो नहीं यहां तक? किसी को कोई इशू हो? क्लियर है ना? 4 केमिस्ट्रीज हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद जनाब मैं इसको रेज करने वाला हूं और नेक्स्ट केमिस्ट्री की ब्रांचेस देखने वाला हूं। क्लियर है? कर दूं रेज इसको? चलो जी, बहुत इजी है भाई, इसको टेंशन ही लेना। बहुत बच्चे डरते हैं केमिस्ट्री से क्योंकि उनको ये नहीं पता कि याद क्या करना है। तो भैया हम ये सारी चीजें जो है वो देखेंगे कि याद क्या क्या करना है, वो भी देखेंगे। तो पांचवी ब्रांच जो हमने डिस्कस करनी है, पांचवी हमारी ब्रांच जो है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। चलो इसको एंड पे देखेंगे क्योंकि आपके बुक पे एंड पे है, तो हम इसको एंड पे ही देखेंगे। तो इसके बाद हमने बात कर ली, हमारे पास है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। तो भैया न्यूक्लियर, सिंपल बात है, अभी हम स्टार्टअप करने वाले हैं, इससे जो अगला चैप्टर है वो एटम पे डिटेल में। सिंपल मैं भैया बात यहां पे समझा दूं, हमारे पास एक चीज है सबसे छोटी जिसको हमने नाम दे दिया एटम, ठीक है। एटम के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। डिटेल में सारी चीजें अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि ये चीज न्यूक्लियस है। अच्छा, न्यूक्लियस के बाद ये सारे हमारे पास शेल्स हैं। तो जो 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 केमिस्ट्री एटम के अंदर, इसके अंदर जो रेडियो एक्टिविटीज एक लफ्ज आया है। अच्छा, रेडियो एक्टिविटीज का क्या मतलब है, इसको देखते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, इसमें से कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? रेडिएशंस निकल रही हैं, और ये हम नहीं निकाल रहे, ये निकल रही हैं खुद ब खुद। मतलब हमने रख दिया लाके इस तरह, ये देखो एक एलिमेंट है, इसको हमने हाथ पे रखा तो ये खुद ब खुद रेडिएशंस निकाल रहा है। तो हमने इस एलिमेंट को कह दिया कि ये भैया ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। यानी खुद ब खुद ही डिकम्पोज हो रहा है, अपने जो है वो मतलब रेडिएशन से खारिज कर रहा है और छोटी सब्सटेंसेस में तकसीम हो रहा है। तो हमने इसको नाम दे दिया कि ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक हो गया जी। तो ऐसी केमिस्ट्री जो न्यूक्लियस को देखेगी, वो सारी की सारी उसके रिएक्शंस को देखेगी, वो सारी प्रॉपर्टीज देखेगी जो न्यूक्लियस के रिलेटेड हैं, उसको हमने स्पेशल नाम दे दिया कि भैया ये क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिक्स जो आती है वो आती है जनाब हमारे पास इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। यानी ऐसी, सिंपल नाम से यह जाहिर हो रहा है कि इन्वायरमेंट मतलब इर्द गिर्द हमारे पास जो है वो सारी चीजें। क्लियर है? यानी हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, बायोटिक और एबायोटिक, ऐसी चीजें जो जानदार हैं वो हमारे पास बायोटिक, और जो बेजान है वो क्या है, एबायोटिक। तो हमने इनको कंपैरिजन कह दिया कि भाई ऐसी केमिस्ट्री जो इन चीजों को डिस्कस करेगी हमारे जो एनवायरनमेंट के अंदर है, जैसे ऑक्सीजन हो गया तो एबायोटिक है, लेकिन डिस्कस तो हम करेंगे ना, हमारे माहौल में ऑक्सीजन भी है, हमारे माहौल में ऑर्गेनिक हमारे पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, इन सबको जो डिस्कस करती है, क्योंकि जो चीजें एनवायरनमेंट में मौजूद है हमने उसको कह दिया कि ये क्या है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास जो एक चीज रहती है वो है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी कि एनालिटिकल में हमारे पास जो आती है
अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप जितने भी एनालिस्ट बनते हैं, जो चीजें देखते हैं, उसमें हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो डिस्कस होती है। सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम जो चीजें देखते हैं कि भाई कोई भी चीज है, एग्जांपल के तौर पर मान लो हमारे पास जो है, चलो एक थोड़ा सा स्वीट स्वीट सी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है केक, क्या है हमारे पास, एक जनाब केक है, चलो लगा लो, ये हमारे पास हमने केक लगा दिया, मोमबत्तियां भी लगा लो ऊपर, ठीक है, बर्थडे भी मना लो, चलो जी। ये हमारे पास एग्जांपल के तौर पे एक केक है, और हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो चीज बनी है, बॉक्स में बंद है, तो ये जो चीज है ये किन किन चीजों से मिलकर बनी है इसमें। और मजे की बात यह है कि हम देखेंगे कि ये चीज जो है इसमें कितनी कितनी है। दो चीजें हम देख रहे हैं, एक ये किन किन चीजों से मिलकर बनी है, दूसरा कितनी कितनी चीजें हमने डाली है तो ये चीज बनी है। तो हमने इसको कह दिया कि ये सारी चीजें डिस्कस करना किसमें है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इसमें दो लफ्ज और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। इसमें दो चीजें हमारी पूछी गई हैं, एक क्वालिटेटिव एक है क्वांटिटेटिव। तो वही सारी चीजें, क्वालिटेटिव मतलब कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें डाली हैं, और क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब है कि भैया कौन कौन सी कितनी कितनी डाली है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास वाटर है, इसमें हम इसका एनालिसिस करते हैं। हमने एनालिसिस किया कि इसमें भैया दो एलिमेंट हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है, मैं सिंपल एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मकसद ये है कि आपको आसानी से चीजें समझ आ जाए। उसके बाद हमारे पास है जनाब ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन, क्लियर है। और हमने देखा कि ये जो एनालिसिस है, हमने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हमने ये कह दिया कि ये क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। ये क्या है, क्वालिटेटिव। सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। तो क्वांटिटेटिव में हमने देखा कि हाइड्रोजन कितनी है, हमने कहा कि भैया हाइड्रोजन है 2, और ऑक्सीजन कितनी है जनाब 1, तो ये नंबरिंग भी हमने शो कर दी। तो हमने ये कह दिया कि ये कौन सा एनालिसिस है, ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्लियर है। तो ये सारी कंसेप्ट मैंने समझा दिया। अब आते हैं बुक पे और देखते हैं क्या क्या कितना कितना याद करना है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हाईलाइट भी करवा दूं। सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है, पेज नंबर मेरे पास तो 2 है, अब आपके पास, मेरे पास बुक काफी पुरानी है जिसे मैंने पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, इसलिए मैं इसी से पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले जी हमारे पास जो पेज नंबर 2 पे सवाल आना है वो है जी 2018 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। भाई पहला ही पैरा है, बस ये याद करना है, बाकी सब छोड़ देना है। नेक्स्ट आ जाए जी, नेक्स्ट पे बात करें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री आपने जनाब याद करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट से ही है, इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन, कंपोजिशन मैंने बता दिया कि किन किन चीजों से मिलकर बनी है, एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टार्ट में मैंने बात कर दी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ऑफ मैटर, भाई किसकी, मादे की, मैटर की, ठीक है। मादा आपको पता है 3 चीजों का है। नेक्स्ट हम अगला इसमें बेसिक डेफिनेशंस में ये आने वाली ये सारी चीजें, ठीक है, विद चेंज ऑफ देम, और इसमें कुछ चीजें होती हैं, बस ये याद करनी है, बाकी छोड़ देना है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड पे हमारा डिटेल चैप्टर है, फिलहाल बस इतना रट्टा लगा लो, लेकिन 4th चैप्टर डिटेल में है, सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। तो कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मैंने पहले बता दिया, कार्बन और हाइड्रोजन, और साथ लिखा है हाइड्रोकार्बन, स्टार्ट में बता दिया हाइड्रोकार्बन क्या है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन पर, ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स, बस इतना याद करना है, बाकी छोड़ देना है। और नेक्स्ट इसी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंड वाली लाइन है, स्कोप से स्टार्ट हो रही है। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर पेट्रोलियम, भैया ये कहां इस्तेमाल हो रही है, हम कह रहे हैं पेट्रोलियम में हो रही है, पेट्रोकेमिकल्स में हो रही है, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल्स में हो रही है। तो बस ये याद, यानी ऊपर वाली 1.5 लाइन और नीचे वाली 1 लाइन, ये याद करना है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, मतलब सारे एलिमेंट्स में होती है, एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट, सभी कंपाउंड्स में, एंड देयर एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और इनके डेरिवेटिव्स के भी, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव्स तक करनी है। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। जनाब बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास आती है
ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन एंड केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो सारे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं उनको हम पढ़ते हैं जी बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट है हमारे पास आती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मैंने वैसे स्टार्ट नहीं की, लेकिन ऐसे कंपाउंड हमने मैन्युफैक्चर करने हैं, बनाने हैं और बड़े स्केल पे बनाने हैं, ठीक है। तो हम उस केमिस्ट्री को कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो ये स्टार्ट से 1.5 लाइन याद कर लेनी है, ठीक हो गया। जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, तो वो सारे के सारे इंडस्ट्री में ही बनते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, यानी खुद ब खुद रेडिएशंस निकालना, एंड न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज, यानी न्यूक्लियर के प्रोसेस को देखना, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है, उसके रिएक्शंस को देखना, सारी चीजें जो है वो हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बस इतना ही याद करना है। नेक्स्ट नीचे आ जाए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट पे कंपोनेंट्स और इसके इफेक्ट भी देखने हैं कि भैया इस पे इफेक्ट क्या क्या हो रहे हैं हमारे जिस्म पर, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज पर उनका इफेक्ट क्या हो रहा है, बस इतना याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ जाए जनाब एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन। हमने चीजों को अलहदा करना, सेपरेशन मतलब अलहदा करना, यानी चीजों को हमने अलहदा किया किससे जनाब, एनालिसिस से। एनालिसिस किया ऑफ सैंपल, एक हमें दिया होगा, कोई हमें सैंपल दे दिया कि भैया इसका एनालिसिस करो टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, कि हमने भैया इसको देखा कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। क्लियर है। अब ये कैसे किया जाता है उसने नेक्स्ट मैंने बता दिया कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो आगे इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड, हमें देता है द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस की आइडेंटिटी देता है कि भैया कौन कौन सी चीजें इसके अंदर। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड में हमें क्या मिलता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें मिलता है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच, यानी हर किसी की अमाउंट बताता है, मकदार बताता है, किसकी जी, कंपोनेंट्स की प्रेजेंट इन द सैंपल, यानी सैंपल के अंदर कौन कौन से ये हैं। तो बस भैया ये याद आपने करना है, जो जो मैंने निशान लगा दिया, जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो टेस्ट योरसेल्फ आपका खुद का है, बहुत सिर्फ सिंपल है, इससे सवाल तो नहीं आना, एक सवाल पेपर में आ सकता है, वो है डिफाइन बायो केमिस्ट्री, जो कि आपने डेफिनेशन कर ली है, बाकी कोई आना नहीं है, तो इसको आपने अच्छे से टेस्ट योरसेल्फ समझ के पढ़ लेना है। बाकी जो है वो नेक्स्ट हम करेंगे बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है, वो सारी चीजें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी जो है वो आपने लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि मैं अब इंशाल्लाह आपको हर चीज डिटेल में समझाने वाला हूँ, करके दिखाने वाला हूँ, जो जो आपने याद करना है, और पेपर में भी सारी चीजें हम इंशाल्लाह करेंगे डिस्कस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।